उत्तराखंड के जो सुनसान हाईवे है ना, वहाँ एक कहानी सुनाई जाती है। सच्ची घटनाओं से निकली एक ऐसी कहानी जो ड्राइवरों की रूह तक कंपा देती है। ये कहानी है उस सड़क की जहाँ आधी रात का सफ़र किसी की जिंदगी का आखिरी सफ़र भी बन सकता है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि उस पहाड़ी रास्ते पर चलने वाले हर ड्राइवर के लिए एक बहुत ही सख्त चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसके पीछे एक गहरा और डरावना राज छुपा हुआ है। तो चलिए आज उस रात की कहानी को जानते हैं जिसने इस चेतावनी को जन्म दिया। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल सुनसान हाईवे से, जहां रात अपने सबसे गहरे पहर में है और माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है। सोचिए, चारों तरफ घना कोहरा है, इतना घना कि ट्रक की हेडलाइट की रोशनी भी कुछ ही फुट आगे जाकर दम तोड़ रही है। उस वीरान सड़क पर सिवाय एक ट्रक के और कुछ नहीं है, और उसकी धीमी गड़गड़ाहट के अलावा कोई आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और ठीक उसी वक्त, बिल्कुल उसी पल, ट्रक के डैशबोर्ड पर लगी घड़ी में रात के 3 बजते हैं। हाँ, वही समय जिसके बारे में वहां के लोग चेतावनी देते हैं। अब जो होने वाला था वो हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाला था। अच्छा, इस ट्रक को चला कौन रहा है? रमेश। कोई नया ड्राइवर नहीं, बल्कि एक ऐसा तजुर्बेकार आदमी जो पिछले 12 सालों से इसी घुमावदार और खतरनाक रास्ते पर गाड़ी चला रहा है। वो इस सड़क के हर मोड़ से, हर खतरे से वाकिफ है, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। और फिर उसी रात उस गहरे सन्नाटे में कुछ ऐसा हुआ जो रमेश की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। कोहरे के बीच से एक अजनबी सवारी सामने आई। अचानक से उस घने कोहरे को चीरकर सड़क के किनारे एक परछाई सी दिखती है। मीलों तक फैले उस सन्नाटे में किसी का यूं दिखना एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला मंजर था। वो एक औरत थी, सफ़ेद साड़ी पहने हुए, बाल खुले थे और चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। मतलब ये नज़ारा अपने आप में ही बेचैन कर देने के लिए काफ़ी था। रमेश के दिमाग में वो सारी चेतावनियां एक पल के लिए कौंध जाती हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रक रोक देता है। शायद उसकी इंसानियत उस पुराने डर पर हावी हो गई। उसने सोचा, भाई इतनी रात को कोई औरत अकेली यहाँ क्या कर रही होगी। वो औरत बिना एक शब्द कहे दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ जाती है। उसकी ये खामोशी बहुत अजीब थी। उसने ना तो ये बताया कि उसे कहाँ जाना है और ना ही रमेश का शुक्रिया किया, बस खामोशी। और यहीं से ये सफ़र एक बहुत ही अजीब मोड़ लेता है। जो अब तक सिर्फ थोड़ा अजीब लग रहा था, वो अब डरावना होने वाला था। रमेश थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछता है, बहन जी, कहाँ उतरना है? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। और फिर अचानक ट्रक के केबिन का तापमान गिरने लगता है। एक ऐसी ठंड जो हड्डियों तक पहुंच जाए। ट्रक के शीशे अंदर से ऐसे धुंधलाने लगते हैं जैसे किसी ने बर्फीली सांस छोड़ी हो। घबराकर रमेश बगल वाली सीट की तरफ देखता है और उसका दिल मानो एक पल के लिए रुक सा जाता है। सीट एकदम खाली थी। वो औरत वहां थी ही नहीं, वो बस हवा में गायब हो गई थी। तो आखिर ये सब क्या था? अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इस डर के पीछे का सच सामने आने वाला है। उस रात सड़क पर जो हुआ, उसका असली मतलब क्या था? रमेश अभी इस शॉक से बाहर भी नहीं आया था कि ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक दबी हुई, कटी फटी सी आवाज आने लगी जो बस एक ही बात दोहरा रही थी, यहीं यहीं मुझे उतार दो। ये उसी औरत की आवाज थी जो अब वहां थी ही नहीं। अब तो डर के मारे रमेश की हालत खराब हो गई। उसने जोर से ब्रेक लगाया और कांपते कांपते ट्रक से बाहर निकला। उसे देखना था कि आखिर उस जगह पर ऐसा क्या है जहां वो आवाज उसे उतरने के लिए कह रही थी। और बाहर उसे जो दिखा, उसने उसके होश ही उड़ा दिए। सड़क के किनारे एक छोटा सा स्मारक बना हुआ था। एक टूटा हुआ क्रॉस, पास में कुछ जली हुई अगरबत्तियां और एक छोटा सा बोर्ड। ये किसी की याद में बनाया गया था। और उस बोर्ड पर जो लिखा था, उससे पढ़कर तो रमेश के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसकी सवारी कोई इंसान नहीं, बल्कि उसी औरत की आत्मा थी जिसकी 10 साल पहले ठीक इसी जगह पर एक हादसे में मौत हुई थी। लेकिन ये कहानी उस रात रमेश के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो उस हाईवे की एक ऐसी डरावनी कहानी बन गई जो आज भी वहां के ड्राइवरों के बीच जिंदा है। उस सच को झेल पाना रमेश के बस की बात नहीं थी।
वो वहीं सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब कुछ गांव वालों ने उसे देखा, तब जाकर उसकी जान बची। जब उसे होश आया तो एक बूढ़े आदमी ने उसे जो बात बताई वो और भी ज्यादा डरावनी थी। उसने कहा, खुशकिस्मत हो कि बच गए। वो हर रात किसी न किसी को रोकती है और कहते हैं कि जो उसे सीट पर बैठा देखकर पीछे मुड़ जाता है, वो फिर कभी अपने घर नहीं पहुंच पाता। तो उस एक रात का असर बहुत गहरा हुआ। एक तरफ रमेश, जिसने उस दिन के बाद से रात में ट्रक चलाना ही छोड़ दिया, और दूसरी तरफ आज की हकीकत कि उस हाईवे पर चलने वाले ड्राइवर जानते हैं कि अगर रात के 3 बजे कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखे तो गाड़ी की रफ्तार धीमी नहीं बल्कि और तेज करनी है। ये कहानी अब वहां के लिए एक सच्चाई बन चुकी है। अब उस हाईवे पर गाड़ी चलाने वाला हर शख्स ये जानता है कि वो सवारी जिंदा नहीं है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये किंवदंती सच है, तो क्या आज रात भी ठीक 3 बजे वो उसी सड़क के किनारे किसी अगले ट्रक का इंतजार कर रही होगी?